हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे खूनी रविवार के बारे में। खूनी रविवार जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण घटना है और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएसटी यानी कि सोशल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज के वीडियो में क्योंकि होता है क्या है ना कि सोशल स्टडी यानी कि सोशल साइंस में आपका क्या होता है कि सामाजिक विज्ञान में आप लोगों को रट के आंसर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि उसमें बहुत लंबा लंबा आंसर लिखना होता है। तो आपको इस चीज़ को समझ लेंगे तो हम इस वीडियो में इतना डिटेल में बता देंगे कि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए या ये 2 नंबर में यानी लॉन्ग आंसर में पूछ ले, शॉर्ट्स आंसर में पूछ ले, ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, इसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। ठीक है, आसानी से आप लिख लेंगे खुद अपने मन से। तो आप इसको ध्यान से सुनिए, उसके बाद लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो खूनी रविवार क्या है? तो खूनी रविवार जब आप कैलेंडर पलट के देखेंगे तो खूनी रविवार जो है 1905 यानी कि 22 जनवरी 1905 के दिन अगर आप कैलेंडर पलट के देखेंगे तो उस दिन क्या था? उस दिन संडे था। ठीक है, तो इसीलिए इसको खूनी रविवार या ब्लडी संडे बोलते हैं। ब्लडी संडे कौन बोलते हैं? तो इंग्लिश मीडियम वाले इसको ब्लडी संडे भी बोलते हैं। ठीक है, तो रूस की एक ऐतिहासिक घटना है जिसमें क्रांति की जन्म की नींव रखी। ठीक है, क्रांति का क्या रखा? तो नींव रखी गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिचय की बात करें तो 22 जनवरी 1905 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर जार निकोलस द्वितीय द्वारा सेना द्वारा चलाई गई, क्या चलाई गई? तो गोली चलाई गई। वह घटना रूस के क्रांतिकारी में यह घटना रूस के क्रांति की शुरुआत बनी। ठीक है, तो जार निकोलस द्वारा 22 जनवरी 1905 को क्या चलाई गई? तो गोली चलाई गई। किस पर चलाई गई? तो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर। ठीक है, और ये शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी कहाँ हो रहा था? तो सेंट पीटर्सबर्ग में हो रहा था। ठीक है, तो खूनी रविवार के कारण क्या थे? खूनी रविवार के कारण खूनी रविवार क्या था? तो गरीब मजदूर और किसान का खराब स्थिति था। गरीब मजदूर और किसान की खराब स्थिति थी। तो गरीब मजदूर की खराब स्थिति क्यों थी? तो पहले बहुत ज़्यादा जापान और रूस के बीच युद्ध हो रहा था जिसके कारण आर्थिक स्थिति डगमगाई हुई थी। ठीक है, एक खास वर्ग थे जो सिर्फ प्रॉफिट कर रहे थे। ठीक है, सारा कंट्रोल उनके अंदर में था जिसके कारण क्या था? गरीब मजदूर की खराब स्थिति हो गई थी। औद्योगिकीकरण हो चुकी थी। ठीक है, औद्योगिकीकरण के कारण भी बहुत सारे मशीनरी आ चुके थे, नए नए मशीन का निर्माण हो चुका था जिससे मजदूरों को कम क्या मिल रहा था? तो कम रोज़गार मिल रही थी। अगर रोज़गार मिल भी रही है तो उनको मनमानी ढंग से काम कराया जा रहा है। जितना काम कराया जा रहा है उसकी अपेक्षा पैसा कम दिया जा रहा है। ठीक है, और रूस जापान युद्ध में हार मिल चुकी थी जिसके जो भी एक मजदूर क्या कहते हैं खूनी रविवार का एक कारण था जिनमें लोग क्या रहने लगे? नाराज़ रहने लगे। ठीक है, और लोगों का एक मांग था कि हमको लोकतांत्रिक अधिकार चाहिए। अधिकारों की मांग करने लगे कि हम मानव अधिकार वगैरह वगैरह जो भी था उनकी मांग करने लगे। जार निकोलस द्वितीय की निरंकुशता, तो जार निकोलस जो थे वो द्वितीय की निरंकुशता क्या हुई? दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी। तो 1.5 लाख मजदूर को लेकर वहाँ के एक पादरी थे, वो मजदूर और नागरिक दोनों को मिलाकर लेके कहाँ जा रहे थे? सेंट पीटर्सबर्ग पैलेस लेके जा रहे थे। यानी सेंट पीटर्सबर्ग में एक विंटर पैलेस नामक विंटर पैलेस लेके जा रहे थे। ठीक है, तो विंटर पैलेस किस लिए लेके जा रहे थे? तो मार्च करने के लिए लेके जा रहे थे। तो मार्च जो शांतिपूर्ण याचिका थी जिसमें क्या कहा जा रहा था कि बेहतर मजदूरी मिलना चाहिए। ठीक है, काम की स्थिति पर सुधार करना चाहिए, लोकतांत्रिक अधिकार की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो खूनी रविवार का कारण था ये सभी मार्च के कारण हुआ था। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे थे? मार्च कर रहे थे और मार्च करने के दौरान क्या हुआ कि जार निकोलस द्वारा क्या हुआ? प्रदर्शनकारियों पर क्या हो गई? गोलीबारी कर दी गई क्योंकि जार निकोलस उस दिन विंटर पैलेस में थे नहीं। तो उनको क्या मिला था? उनको मिला था किनको? तो वहाँ के जो सैनिक थे, सैनिक को हुक्म मिला था कि देखियो जो भी है प्रदर्शनकारी सेंट पीटर्सबर्ग में आ रहे हैं तो विंटर पैलेस में घुस नहीं पाए। ठीक है, तो अब बहुत ज़्यादा 1.5 लाख आदमी है तो घुसने की कोशिश किए, तो जार तब क्या हुआ कि सैनिक द्वारा क्या कर दिया गया? गोलीबारी कर दिया गया जिसमें क्या किया? 500 से 1000 लोगों की मौत हो गई और हज़ारों लोग घायल भी हो गए। ठीक है,
तो जिसका क्या प्रभाव पड़ा था, जनता का जार पर से विश्वास उठ गया। क्या था ना कि पहले रसिया में ये होता था, यानी कि रूस में, कि जार को क्या माना जाता था, भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। ठीक है, कहा जाता था कि ये भगवान द्वारा चुना गया एक विशेष व्यक्ति होता था। लेकिन जब ये सब घटना हुआ कि लोगों पर गोली वगैरह चला दिया गया, तो फिर पता चला अरे भगवान किसी पे, अपने बच्चों पे कैसे गोली चला सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि अब भगवान अपने बच्चों पे गोली नहीं चला सकते, तो लोगों का क्या हुआ, जार से विश्वास उठ गया, अरे ये जार है, ये भी हम लोग की तरह एक आदमी ही है, या कोई विशेष आदमी मतलब विशेष आदमी नहीं है। ठीक है, तभी जाकर क्या हुआ, 1905 की क्रांति की शुरुआत यहीं से शुरुआत हो गई। और फिर हड़ताल और विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगे, फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हड़ताल होने लगा, विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगा। फिर क्या हुआ कि अक्टूबर में क्या हुआ कि बहुत सारे सुधार भी हुए, मतलब 22 जनवरी को हुआ, और जनवरी फरवरी, सोचिए कि कितने 6-7 महीने बाद, 8 महीने बाद ये सब सुधार भी होने लगा, और कुछ घोषणा पत्र भी जारी होने लगे। ठीक है, 1917 की रूसी क्रांति की नींव भी यहीं से रखी गई, यानी कि 1917 की रूसी क्रांति की नींव भी यहीं से रख दी गई। कहाँ से, तो 1905 के खूनी रविवार के दिन से, यानी ब्लडी संडे के दिन से। चलिए अब हम बात करें कि ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि रूस की जनता जार के खिलाफ खुलकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। जैसे आपको वो पहले बता चुके हैं ना कि जार का मतलब रूस के लोगों को क्या मानना था, रूस के लोगों का मानना था कि जार जो होता है वह भगवान द्वारा चुना हुआ एक व्यक्ति होता है, जो जिसके पास विशेष अधिकार होता है। लेकिन लोगों को पता चल गया कि अरे ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, विशेष अधिकार नहीं है, इसके बाद ये भी हमारे तरह ही एक आदमी है, ये हम लोगों को मरवा रहा है। ठीक है, तो यह घटना आगे चल के क्या हुआ, सोवियत संघ, जिसको यूएसएसआर कहते हैं, का निर्माण का कारण बनी। ठीक है, तो खूनी रविवार के बाद यूएसएसआर, तो खूनी रविवार के बाद ही यूएसएसआर का निर्माण हुआ। ठीक है, दुनिया भर में लोकतंत्र और मानवाधिकार की मांग उठने लगी। ठीक है, जब खूनी रविवार हुआ, इसका घटना हुआ, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन होने लगा, कुछ अधिकारों का मांग भी जार द्वारा रखा गया। ठीक है, तो लोगों को लगा कि अरे ये तो रसिया में हो रहा है, तो हमारे इधर भी होना चाहिए। तो फिर ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गया, दुनिया भर में फैल गया। ठीक है, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला है खूनी रविवार सिर्फ एक घटना नहीं है, यह क्या है, रूस में बदलाव की नींव और चिंगारी थी। क्या है, खूनी रविवार क्या है, एक चिंगारी थी, किसके लिए, तो रूस में बदलाव के लिए। जब सरकार जनता की आवाज़ नहीं सुनते तो क्रांति का जन्म होता है। तो हमको इससे यह समझ में आया कि सरकार जब भी जनता की आवाज़ नहीं सुनती है तो क्रांति की जन्म देती है। इसीलिए सरकार को हमेशा जनता के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको खूनी रविवार समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया तो लिखिए यस, अगर नहीं समझ में आया तो लिखिए नो।